भले ही इंसान आज मंगल पर जाने की कुव्वत रखता हो, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अभी भी धरती पर मौजूद पूरे समुंदर को खंगाल ही नहीं पाए। नेशनल ओशियन सर्विस के अनुसार इंसान अभी तक केवल 5% समुंदर को ही एक्सप्लोर कर पाया है। इसीलिए इंसानों के कैमरे में कभी कभार कुछ ऐसा कैद हो जाता है जो आज भी हमें हैरान करने के लिए काफी है। आज हम आपको ऐसे ही पानी में या पानी के नजदीक इंसानों के साथ हुए जानवरों के कुछ ऐसे एनकाउंटर्स दिखाने वाले हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। एनाकोंडा को आपने बहुत से फिल्मों में या डॉक्यूमेंट्रीज में तो देखा ही होगा। उन्हें कभी कभार साउथ अमेरिका की नदियों में या तो फिर जंगलों में देखा गया है और कई बार तो सड़क पार करते हुए भी कई बार देखा गया है। लेकिन जुलाई 2019 में अंडर वाटर वीडियोग्राफर बार्टोलोमियो डोव और उनके दोस्त जूका याग्रापे का सामना इस रिवर के तल पर मौजूद 21 फुट लंबे एनाकोंडा से हो गया। और आपको बता दें कि ये वीडियो इसीलिए भी खास है क्योंकि जिस भी रिवर में एनाकोंडा को देखा गया है वो रिवर कभी भी साफ नहीं होते, लेकिन बोनितो क्षेत्र के पास मौजूद फॉर्मोसो नदी का पानी क्रिस्टल क्लियर है। दोनों ने संयम बनाए रखा और उसे जितना करीब से हो सके उतने करीब से फिल्माया और एनाकोंडा भी काफी शांत दिखाई दिया। धरती पर मौजूद सांपों की प्रजातियों में ग्रीन एनाकोंडा सबसे विशाल प्रजाति है। इसलिए यदि ये एनाकोंडा पानी के अंदर इन पर पकड़ बना लेता तो इनकी मौत निश्चित थी। ऐसा ही और एक वीडियो 2014 में सोशल मीडिया पर काफी जोरों से वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग मजे के लिए एक बड़े से एनाकोंडा की पूंछ को खींचने का प्रयास कर रहे थे। ये घटना ब्राजील की सांता मैरिया नदी में घटी थी। स्टारफिश एक काफी खूबसूरत समुद्री जीव है। स्टारफिश को तारा मीन्स सी स्टार ऐसे कई सारे नामों से जाना जाता है। ये दुनिया के सभी महासागरों में पाए जाते हैं, परंतु हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में स्टारफिश की सबसे बड़ी आबादी रहती है। दुनिया में स्टारफिश की 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। मैं भी इन्हें पर्सनली काफी खूबसूरत मानता था जब तक मैंने इन्हें पानी से निकलकर बीच पर ऐसे चलते हुए नहीं देखा था। अक्टूबर 2017 में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में जेब होलैक नामक एक शख्स ने इस वीडियो को फिल्माया, जिसे इन्होंने यूट्यूब पर डाला और ये वीडियो काफी वायरल हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह ये स्टारफिश अपने कई सारे टेंटेकल्स की मदद से इंच आगे बढ़ रही है। इनके टेंटेकल्स की हरकत के कारण ये स्टारफिश कम और एलियन क्रिएचर ज्यादा लग रहा था। और इसी तरह ये दूसरे 9 आर्म वाली स्टारफिश को भी आप बीच पर चलते हुए देख सकते हैं। आपको बता दें कि स्टारफिश के पास ब्रेन नहीं होता है और ना ही ब्लड। आप फिल्टर समुद्र के पानी को ही इनका ब्लड मान सकते हैं। स्टारफिश अपनी नर्वस सिस्टम से प्योर समुद्री पानी को अपने अंदर लेकर उसे ब्लड की तरह इस्तेमाल करती है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में कई बार आपको बताया है कि हम अनजान रहते हैं और खतरा हमारे अगल बगल मंडरा रहा होता है, और इसी तरह ये शार्क ऊपर से वीडियो निकालने के कारण तो दिख जाती है, लेकिन जो व्यक्ति पानी के अंदर रहता है वो इसे आसानी से नहीं देख पाता। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाकया बेथनी मैकडैनियल के साथ घटा, जब वो अपने पति और 16 महीने की अपनी बेटी एलिजाबेथ के साथ साउथ कैरोलिना के आइल ऑफ पाम नामक बीच पर लहरों के मजे ले रहे थे। बेथनी अपने बच्चे के साथ पानी में थी और उसका पति वीडियो फिल्मा रहा था। तभी कैमरे में उसे एक बेबी शार्क दिखाई देता है और वो तुरंत बेथनी को पानी से बाहर आने के लिए कहता है, जिसके बाद बेथनी तुरंत अपनी बच्ची को लेकर वहां से भागती है। एक छोटी शार्क भी इंसानों के लिए काफी जानलेवा साबित हो सकती है। 22 जून 2020 को साउथ कैरोलिना के मार्टल बीच पर मौजूद लोग तब दहल गए जब उन्होंने एक विशाल पक्षी को सांस को दबोचे हुए उड़ान भरते हुए देखा। ये पूरा वाकया वहां पर छुट्टियां बिताने आए एशली व्हाइट नामक एक महिला ने 17वीं मंजिल से रिकॉर्ड किया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक विशाल पंछी शार्क को दबोचे हुए उड़ रहा है और शार्क उसकी पकड़ में झटपटा रही है। ये वीडियो ट्विटर पर शेयर करने के बाद बेहद
छिड़ गई कि आखिरकार ये किस प्रकार का पंछी है और जिसे ले जा रहा है वो आखिर में शार्क है या फिर नहीं। मौसम विज्ञानी एड पियोट्रोविस्की ने एशली व्हाइट की इस फुटेज को अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह पंछी एक ऑस्प्रे था जिसने एक बड़ी स्पेनिश मैकरेल को पकड़ा था। ऑस्प्रे को सी हॉक या फिश हॉक के नाम से भी जाना जाता है, जो 2 किलो वजनी होती है और उनके पंखों का फैलाव 6 फुट तक हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि वो मछली एक लेडी फिश थी। 26 जुलाई 2020 को अलास्का के हेलीबर्ट लगून में जॉन डॉर्नेला अपनी बोट पर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक सी ऑटर, जिसे हम उत्बिलाव कहते हैं, वो डरा हुआ और सहमा हुआ उनकी बोट पर चढ़ गया। अब जॉन ने देखा कि उसका पीछा ओरका यानी कि एक किलर व्हेल कर रही है। थोड़ी देर बोट पर रहने के बाद वो वापस पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन ओरका उसी की राह देख रही थी, इसीलिए वो बिना समय गवाए दोबारा से बोट पर चढ़ जाता है। ऐसा चूहे बिल्ली का खेल करीब 3-4 बार चलता है और समझदार सी ऑटर सी किलर व्हेल का निवाला बनने से बच जाता है। दुनिया भर में जगह जगह पर पानी में रहस्यमय जीवों को देखने का दावा किया जाता रहा है, फिर चाहे वो लोच नेस मॉन्स्टर हो या क्रैकन या फिर हाइड्रा। लेकिन सितंबर 2019 में घटी इस घटना ने सबको चौंका दिया। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगची चीन में बहती है। इस नदी में एक काले रंग का लंबा जीव लोगों को इस नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई लोगों ने इसे पानी वाला राक्षस कहा और इस रहस्यमय जीव के जन्म की बातें भी कई सारे लोगों ने शेयर की। इतना ही नहीं, इस जीव को कुछ लोगों ने तो पौराणिक राक्षस भी कह दिया। तभी चीनी वैज्ञानिकों ने इसे एक बर्मीज पाइथन बताया। लेकिन जब इस रहस्यमय जीव को लोगों ने नदी के किनारे पाया तो पता चला कि ये तो एक एयर बैग था जिसका रंग काला था। साथ ही में इस एयर बैग की लंबाई 65 फीट थी। ये भी पता चला था कि एक शिपयार्ड ने इस एयर बैग को नदी में छोड़ दिया था। इसी तरह मिशिगन में भी तूफान के दौरान एक ऐसे ही जीव को देखने का दावा किया गया था। लेकिन फिर एक यूजर ने बताया कि एक सिल्क फेंस का टुकड़ा है जो कि जंग लगने से बचाने के लिए बनाया जाता है। इसी प्रकार अक्टूबर 2016 में अलास्का की चैना नदी में एक 15 फुट सी मॉन्स्टर को अलास्का ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट के 2 कर्मचारी क्रैग और रियान डेलाने ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके ऊपर बर्फ जमी थी। बारीकी से देखने पर पता चलता है कि इसके टेंटेकल और गलफड़े हैं और अलास्का डिपार्टमेंट के फिश वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जीव नहीं, सिर्फ एक कबाड़ है। आपका इस क्लिप के बारे में क्या मानना है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, उतले पानी में डॉल्फिन मिट्टी के कीचड़ का सर्कल बनाती है और उसे छोटा करते हुए जाती है। जैसे जैसे सर्कल छोटा होता है वैसे ही उसमें ट्रैप मछलियां उधर से ऊपर उड़ना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो उछलती है तभी वो सीधा जाकर इन डॉल्फिन के मुंह में गिर जाती है और इनका निवाला बन जाती है। इसी से कुछ मिलती जुलती प्रोसेस साल 2019 में जीव वैज्ञानिक टीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ हुआवी में दक्षिण पूर्व अलास्का में हम्पबैक व्हेल को करते हुए फिल्माया, जिसमें हम्पबैक व्हेल को एयर बबल का जाल बनाते हुए देखा गया जो उनके शिकार को फंसाने के लिए था। गोलाई में चारों तरफ बबल वॉल बनने से शिकार बाहर नहीं निकल पाता और ना ही व्हेल की पोजीशन का अंदाजा लगा पाता है और इनका शिकार बन जाता है। इसे 2 एंगल से फिल्माया गया, एक ड्रोन फुटेज से और दूसरा व्हेल के ऊपर सक्शन कप की मदद से लगाए हुए कैमरे से। इसे देखने के बाद साइंटिस्ट को ये बात समझ में आई कि आखिरकार कैसे ये व्हेल इस शिकार को अंजाम देती है। आमतौर पर स्क्विड 30 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं और इंसान उन्हें खाना बहुत पसंद करते हैं, खास तौर पर जापान में। लेकिन जिस स्क्विड की हम बात करने वाले हैं वो शायद खुद ही कई इंसानों को निगल ले। कोलासल स्क्विड एक विशाल गहरे समुद्र में पाए जाते हैं जो 750 किलोग्राम और 15 मीटर यानी कि 50 फुट लंबा एक विशाल प्राणी है। औसत हाथी 6.5 फुट लंबे होते हैं, लेकिन ये हाथी के आकार से भी दुगने होते हैं। ये स्क्विड उन नाविकों के कहानियों को सच करते हुए साबित करते हैं जिसमें विशाल स्क्विड अपने टेंटेकल्स की मदद से पूरे जहाज को पानी के अंदर खींच लेते थे। वैसे तो ये इतने गहराई में रहते हैं कि शायद ही इन्हें कभी सतह पर देखा जाए, लेकिन कभी कभार कोलोसल स्क्विड ऊपर भी दिखाई देते हैं। न्यूजीलैंड की मछली पकड़ने वाली नाव द्वारा 2015 में पहली बार इस विशालकाय स्क्विड को रिकॉर्ड किया गया। शुरू में इसकी लंबाई 4.5 मीटर यानी कि 15 फीट तक मापी गई थी और वजन 450 किलोग्राम यानी कि 90 पाउंड था।
बाद में स्क्विड को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए न्यूजीलैंड ले जाया गया। बाद में रिसर्च के बाद पता चला इसका एक्चुअल वजन तो 495 किलोग्राम था, यानी कि 1091 पाउंड था। लेकिन टेंटेकल सिकुड़ने के कारण पोस्टमार्टम में उसकी कुल लंबाई 4.2 मीटर यानी कि 14 मीटर ही रह गई। लेकिन अभी वैज्ञानिकों के पास अब ऐसे विशाल कैमरे पाए जाते हैं जो उन्हें पानी के नीचे कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लगा ये हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।